सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। आपके पार्टनर की डीप इमोशंस, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए इस वक्त क्या है, इस चीज़ को देखेंगे। जो भी रीडिंग कर रही हूँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। इस रीडिंग के अंदर क्या क्या एनर्जीज़ को चेक करूँगी मैं। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ ऐसा है जो सोच रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है आपके पार्टनर के मन में जो आपके लिए चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो भी एनर्जीज़ है मेरे व्यूवर्स की, पार्टनर की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, उनको मेरे सामने लेकर आए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। एनर्जीज़, जो भी एनर्जीज़ हैं, करंट एनर्जीज़, नेक्स्ट एक्शन, पार्टनर का, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स को मेरे सामने लेकर आए। जो भी नेगेटिविटी है उसे पूरी तरीके से रिमूव करें। चलिए चेक करेंगे एनर्जीज़ को, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। रीडिंग है, जनरल होने वाली है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। अपने पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार लें, कम से कम 3 बार अपने पार्टनर का नाम लें। अगर आपके पास आपके पार्टनर की फ़ोटोज़ है तो आप अपने पार्टनर की फ़ोटो देख सकते हैं। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, आपके मन में उनके लिए क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड करें। किसी भी टाइप की पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्ड आए हुए हैं आपके लिए। इसका मतलब साफ है कि इस वक्त करंटली आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो चुके हो जिस सिचुएशन से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। करंटली आपकी एनर्जीज, जिस तरीके से कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आप दिख रहे हो जिस तरीके से दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड में रखकर आपके पार्टनर से बात करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो। कि यहाँ पर कार्ड में ना आपकी एनर्जीज़ आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हो। आप अपने पार्टनर से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हो, मैसेजेस का वेट कर रहे हो, कॉल का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर जो है ना वो आपको ना तो कॉल पर बात कर रहे हैं, ना ही मैसेज का सीन कर रहे हैं, या फिर वो सीन भी कर लेते तो वो रिप्लाई नहीं कर रहे। कुछ लोगों की एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन लग रही है कि आपके पार्टनर से अगर आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करें, खुद से करें कॉल, खुद से मैसेज करें, खुद से आपसे बात करें, तो यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा लो हो रही है, ठीक है। आपके पार्टनर पूरी तरीके से इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा आप अपनी लाइफ में इस वक्त अकेले पड़ गए हो। ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन कि आप बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने अपने पार्टनर को फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली आपने उनको बहुत हेल्प की है, फाइनेंशियली आपने उनको कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम में, हो सकता है कि आपके पार्टनर हो, किसी ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर हो जिस सिचुएशन से आपने उनको निकाला है, या फिर जिस परेशानी से आपने उनको हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन आपके पार्टनर इतना कुछ होने के बाद भी, यहाँ पर वेंट्स का कार्ड है, तो उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर टैरो कार्ड दिखा रहे हैं। तो वेंट से कई लोगों की हो सकता है कि आप लोगों के बीच मैरिड जैसा रिलेशनशिप हो, क्योंकि टैरो कार्ड में यहाँ पर मैरिड जैसा रिलेशनशिप, या फिर लाइक मैरिड कपल, या फिर लव मैरिज, या फिर आपको पार्टनर ने कमिटमेंट दिया था मैरिज का, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कोई भी रस्म, कोई भी सेरेमनी लाइक सिंदूर सेरेमनी रस्म, या उन्होंने आपको कोई भी ऐसी तरीके से चीज़ से बांधा था जिस तरीके से ना उनके और आपके बीच की एनर्जीज लाइक मैरिड कपल की तरह दिख रही है। बहुत रोमांटिक एनर्जीज आ रही है इस वक्त। लेकिन आप उन सारी सिचुएशन से, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि पास्ट आपका सुंदर था, पास्ट आपका बहुत अच्छा लिख रहा है कार्ड के हिसाब से, लेकिन आप उस पास्ट से आज बाहर नहीं आ पा रहे हो। मतलब पूरे तीनों ही कार्ड आपकी मानसिक स्थिति को बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने
जिस व्यक्ति के साथ, चाहे वो आपकी फीमेल पर्सन हो चाहे आपके मेल पार्टनर हो, लेकिन करेंटली आप इस वक्त पेन में हो, क्योंकि जिस इंसान के साथ आप एक लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहे, आज उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने आपको बिल्कुल ही भुला दिया है। कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आपके जो सिचुएशन चल रही है, फिर जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त टाइम चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा पेन वाली एनर्जीज आपकी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप बाहर आना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हो। फाइनेंशियल भी मुझे लग रहा है कि कई लोगों की इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक हो सकती है। आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में हो सकते हो। आप हो सकता है कि आपके ऊपर किसी तरीके का, आपने किसी से पैसा ले रखा हो या आपके ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज हो, ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। कई लोगों में फैमिली में बहुत ज़्यादा फैमिली में झगड़े या फैमिली में बहुत ज़्यादा इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकता है कि चल रही हो कि आपस में मतभेद होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, फैमिली, क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ कि जिन जिन लोगों को आपने सपोर्ट किया है या अपनी लाइफ में जिन जिन लोगों को आपने प्यार दिया है, आपने जिनकी परवाह की है या आपने जिनकी केयर की है ना, या जिस इंसान को आपने दिल से लगाया, जिसको आपने ये सोचा कि हाँ ये तो मेरा ही है या ये मुझसे दिल से प्यार करता है, वो कोई, लेकिन करंटली मैं आपके पार्टनर की बात करूंगी, क्योंकि आप इस वक्त सबसे ज़्यादा वीक इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि आप इस व्यक्ति के लिए, जो भी आपका पार्टनर है, ठीक है, उनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, खुद की शादी हुई हो, या फिर आप किसी लव रिलेशनशिप में बोथ आर सिंगल हो, लेकिन आप इस व्यक्ति के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने आप को डिपेंड फील कर रहे हो। आप इमोशनली इस पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो चुके हो। जिस सिचुएशन में आप हो, जिस एनर्जीज में आप हो, मैं आपको एक ऐसी स्थिति में देख रही हूँ जिस स्थिति से आप इमोशनली कनेक्शन अपना इस पर्सन के साथ आपने बना लिया है और आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो और इस स्थिति से आप बाहर भी आना चाहते हो, लेकिन आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप बार बार इस इंसान के बारे में सोचते हो। आप कई बार ऐसा होता है कि आप ये सोचो कि ठीक है, मुझे अब अपनी लाइफ में, मुझे अपनी करियर में आगे बढ़ना है, बट आप वापस से इस पर्सन की लाइफ में वापस आ जाते हो क्योंकि कोई थॉट है ऐसा या कोई ऐसी बात है जो आपको दोबारा से इस पर्सन की तरफ ही ले आती है, या तो इस पर्सन का कोई कॉल मैसेज आ जाता है, इसलिए आप वापस चले जाते हो। कि मैं कई लोगों में देख रही हूँ कि एनर्जीज़ में कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप हार चुके हो इस रिलेशनशिप में क्योंकि बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके हो इस रिलेशनशिप से। मानसिक, फाइनेंशियल, दोनों चीज़ें आपको इस रिलेशनशिप ने बहुत ज़्यादा वीक कर दी हैं, ठीक है। करंटली मैं यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करो अपने बिजनेस में, अपने करियर में, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको ऊंचाइयां मिले या बहुत ज़्यादा आपका नेम फेम हो या बहुत ज़्यादा पब्लिश आपको जाने, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कुछ आप ऐसा अचीव करें या कुछ सक्सेस आप प्राप्त करें जिससे, जिस इंसान ने आपको छोड़ा है, जिस इंसान ने आपसे रिश्ता तोड़ा है, जानबूझकर तोड़ा है, या आपको बहुत ज़्यादा मतलब उस इंसान ने आपको हर्ट किया है, कि आप पूरी तरीके से उसको साबित कर पाओ कि तुमने जो है वो कहीं ना कहीं गलत डिसीज़न लिया, तुमने मुझे छोड़ा। तो इस तरीके की थॉट्स भी आपके मन में चलती रहती है क्योंकि आप इस वक्त जिस कंडीशन में हो ना, उस कंडीशन में आप हर टाइम में देख रही हूँ कि आप अपने आप को संभालते हो, बट कई बार आप टूट भी जाते हो। पेशेंस आप बहुत ज़्यादा लूज़ कर लेते हो, बट कभी कभी आपका जो माइंड है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा, आप जैसे होता है ना कि मतलब हम संभालना, तो वो चीज़ भी है, लेकिन आपका मन जो है, आपका दिल, आपका जो दिमाग है, वो बार बार इसी व्यक्ति की तरफ चला जाता है। तो रीज़न कोई कॉल मैसेज का इनका आ जाना, या फिर कोई पास्ट की मेमोरीज़ का अचानक से आ जाना, या फिर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हों, जिससे भी ऐसी सिचुएशन आपकी हो जाती है। मैं थोड़ा रूल से भी चेक कर लेती हूँ आपकी एनर्जीज। नेक्स्ट आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करूँगी। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं उनकी खुद की करंट एनर्जीज़ को बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनका रियूनियन होगा, क्या वो इस सिचुएशन में जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ वो रिलेशनशिप में है, क्या ये पर्सन के साथ कांटेक्ट होगा, क्या वो वेट करें, इंतज़ार करें, या फिर वो मूव ऑन कर ले, क्या उन्हें ये पर्सन वापस मिलेगा। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें।
देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से रूल्स की एनर्जीज आई हुई है, रूल्स ना डिफरेंट एनर्जीज में आए हुए हैं। तो जब डिफरेंट टाइप में एनर्जीज में रूल्स आए हुए हैं तो इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, पार्टनर आपका मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उनके मैनिफेस्टेशन से क्या हो रहा है कि आप 24 आवर्स अपने पार्टनर को मिस करते हो। ये रूल्स यहाँ पर बराबर इस चीज़ के लिए एंजल आपको संकेत दे रही हैं कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपसे दूर होकर, ठीक है, आपसे दूर होकर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में इस समय कुछ इस तरीके के अप एंड डाउन्स आ रहे हैं जिसकी वजह से वो आपसे कॉल पर या मैसेज पर बात नहीं कर पा रहा है। कई लोगों में मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे कई लोगों में ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने पर्सन के साथ कोई बड़ा डिसीज़न लेना है या कोई ऐसा फैसला आपको करना है उनके साथ मिलकर, या कोई कमिटमेंट हो सकता है कि उन्होंने आपसे किया हो, वो कमिटमेंट ना निभाया हो, तो वो कमिटमेंट भी यहाँ पर पूरा करते हुए दिख रहे हैं। मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पार्टनर टोटल आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हैं। और ये कई लोगों के पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि बार बार आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं। आपकी फ़ोटोज़ को देखने की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी फ़ोटोज़ को देखने से उनका जो दिल है या उनका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं आपके साथ, उनकी जो एनर्जीज़ है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाती है। जब उनकी एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट हो जाती है ना, आप इस रूल्स को अगर आप ध्यान से देखो तो ये रूल्स एक तरीके का सिंबल है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस व्यक्ति से, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो इस वक्त, या जो व्यक्ति आपके साथ पिछले काफ़ी सालों से है, काफ़ी महीनों से है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस वक्त अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं आप ही के बारे में सोचते हैं। पास्ट की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था आपके और इनके बीच में जिससे आप लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आए थे। ये पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि रियूनियन चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन इनके और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ओके, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये थर्ड पर्सन जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, ये कोई कार्मिक हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके पार्टनर को पूरी तरीके से कोई क्रिया या कोई भी निगेटिविटी को सेंड कर रहा हो लगातार। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है आपकी कि लगातार कोई निगेटिविटी सेंड कर रहा है, या आपको इस तरह की फीलिंग्स होती है कि जैसे आपके रिलेशनशिप को किसी की नज़र लगी हुई है, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये स्थिति इस चीज़ को बता रही है कि आप दोनों के बीच की जो ये निगेटिविटी है इसे रिमूव होना ज़रूरी है। देन ही आपके दोनों के बीच की जो ऊर्जा है वो एक होगी और आप दोनों के बीच में कनेक्शन रीस्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये स्थिति यहाँ पर आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को अब हम चेक करेंगे। न्यू बिगनिंग तो है, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है, चांसेस है न्यू बिगनिंग के। तो अगर आप वेट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि कितना और हम वेट करें, तो मैं आपको यही जो है वो मैं आपको यही बोलूँगी रूल्स और कार्ड को देखकर कि देखो, जो भी लोग वेट कर रहे हैं, जो भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, एक बार उन्हें अपनी एनर्जीज़ को प्रॉपर चेक करवा कर ही इंतज़ार और वेट करना चाहिए। कार्ड के हिसाब से हम देखें तो सिचुएशन अब आपके दोनों की इस वक्त ऐसी हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी है, और निगेटिविटी रिमूव होते ही डेफिनेटली दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट तो होगा, क्योंकि पर्सन भी इस समय जो आपके पार्टनर है वो आपको लेकर ना कुछ बड़े बिग डिसीजंस वगैरह जो हैं वो यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं। और नेक्स्ट जब भी आपको मेरी रीडिंग मिलेगी नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऊर्जा तो कनेक्ट होगी आपकी और इनकी, ठीक है। सेकंड चीज़, आपके पार्टनर फ़ोटो से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। देखो समटाइम्स क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन हम जान के करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें मैनिफेस्ट करना है या हमें आता है ना। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता कि मैनिफेस्ट कैसे करें। लेकिन बार बार आप अपने पार्टनर की फ़ोटोज़ को देख रहे हो, या बार बार आप उनकी फ़ोटो को देखकर कुछ ख्याल, कुछ थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, पास्ट को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, वो भी चीज़ें एक तरीके से मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी ना आपके पार्टनर मुझे इसी सिचुएशन में दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर बार आपकी कोई फ़ोटोज़ को या आपके नाम को, हो सकता है कि फ़ोटोज़ उनके पास ना हो या आपके पास ना, लेकिन उनका नाम पता है, जो भी जिस नाम से वो आपको बुलाते थे या जिस भी नाम से उनके और आपके बीच में कनेक्टिविटी जुड़ती थी, उस नाम को लेकर भी कई बार वो आपके पास्ट को, जो आपके साथ बीता है टाइम, बातें की हैं, कॉल किया है, मैसेज किया है या मिले हो,
या कोई रिश्ता आपका रहा है तो उसको याद करते हैं। एंड आपके दोनों के बीच में जो फ्यूचर को लेकर प्लानिंग्स थी कि हाँ भाई हमें एक होना है या हमें इस रिश्ते को संभालना है, अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है, या कोई भी मैरिज को लेकर कोई कमिटमेंट, या कहीं ना कहीं कुछ फैमिली को लेकर कुछ बाउंडेशन या कुछ इन्वॉल्वमेंट, तो वो चीज़ों को भी लेकर आपके पार्टनर जो है ना कई बार सोचते हैं। उससे क्या हो रहा है कि वो और आपकी जो ऊर्जा है ना रूल्स के अकॉर्डिंग वो ऊर्जा कनेक्ट होती है। अब जब ऊर्जा कनेक्ट होती है ना तो वो ना चाहते हो भी आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो कि ठीक है भाई अगर आपके पार्टनर नहीं लौट रहे, नहीं कॉल कर रहे, तो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप देखोगे कि आपको बार बार आपके पार्टनर की याद आ रही है, या फिर आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ कोई मोमेंट्स आपको याद आ जाएगा, या कोई बात याद आ जाएगी, या बार बार इमोशनल हो जाओगे, इमोशनल पेन आपको होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर का बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं, और इसीलिए आप आज भी उनको अपने दिल में लेकर बैठे हो और उनसे बाहर नहीं आ पा रहे हो। रीज़न यहाँ पर रियूनियन है कि रियूनियन होगा, लेकिन निगेटिविटी की वजह से कहीं कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जीज और ब्लॉकेजेस हैं। जब तक ये ब्लॉकेजेस पूरी तरीके से ओपन नहीं होंगे तब तक रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती है। ब्लॉकेजेस ओपन होते ही निगेटिविटी रिमूव होते ही डेफिनेटली ब्लॉकेजेस ओपन होंगे एंड आपका रियूनियन भी होगा। पार्टनर की करंट एनर्जीज, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, कर्क राशि, लिब्रा राशि, टॉरस, जेमिनी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। द आउटसाइडर का कार्ड है, ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर आपसे मिलने आएंगे, या फिर ये पर्सन कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि वो आपसे मिलकर बैठकर या कहीं आराम से बात करें। मतलब होता है ना कि जैसे बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, बात ही नहीं हुई है, कॉल नहीं हुआ, मैसेज नहीं हुआ, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि नहीं अब बहुत हो चुका है, अब मुझे अपने रिलेशनशिप को संभालना होगा। ये पर्सन काफ़ी मैच्योर एनर्जीज में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन पर्सन को कि देखकर इनकी एनर्जीज, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है, काफ़ी लंबे टाइम से इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दे रखा है लेकिन उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है। लेकिन अब ये पर्सन ने, जैसे होता है ना मन में ठान लेता है इंसान कि हाँ मुझे अब अपने कमिटमेंट को पूरा करना है, या फिर मैं गलत था या मैं गलत थी, मुझे चीज़ों को नहीं संभालना आता था, मैंने ही जो है वो गलती की रिलेशनशिप को ना निभाकर, वादे को ना निभाकर, थर्ड पार्टी में जाकर। तो वो चीज़ों को लेकर भी ना आपके और आपके पार्टनर जो है ना वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, एंड उनको ये लग रहा है कि अब उन्हें आपसे बात करनी होगी। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो ट्रैवलिंग के कार्ड के अकॉर्डिंग हो सकता है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए। ट्रैवलिंग का मतलब यहाँ पर ये भी होता है कई बार कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होना। द आउटसाइडर का कार्ड भी है, जो ब्लॉकेजेस हैं वो ओपन करना चाहते हैं। राशियाँ वृश्चिक है, मीन है, कुंभ है, लिब्रा, टॉरस तो दिख ही रही है, मेष राशि है। देखो राशियाँ 12 ही होती हैं। अग्रेसिव एनर्जीज आ रही है तो किसी बात को, लेकिन अग्रेसिव के साथ रियूनियन की एनर्जीज भी है। बॉटम में क्या छुपा है? बॉटम में छुपा हुआ है कंप्लीट का कार्ड, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो आपके पार्टनर के मन में आपके लिए आ रहा है, कुछ तो ऐसा है जो उनको लग रहा है कि शायद उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर उन्होंने बीच में से रिश्ते को तोड़ दिया, या दूसरों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से उन्होंने आप पर डाउट किए। क्योंकि यहाँ पर ना कई लोग ऐसे दिख रहे हैं आपके पार्टनर को मिसगाइड करने वाले, कई लोग ऐसे आ रहे हैं जिनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है, क्योंकि पार्टनर का खिंचाव आपकी तरफ आज भी है। जो ये पर्सन है ना, इनका खिंचाव आपकी तरफ आज भी है, जो इनकी एनर्जीज़ को देखकर साफ पता चल रहा है। लेकिन सबसे बिग प्रॉब्लम्स क्या आ रही, कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं, ठीक है, खिंचाव उनका भले ही आपकी तरफ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं जो आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार कोशिश करते थक नहीं रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर की फैमिली से हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जो कॉमन फैमिली है, या आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, या कोई ऐसा आप ऑनलाइन मिले हो और आप नहीं जानते हो कि उनकी लाइफ में कौन है कौन नहीं है, तो भी उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और वो थर्ड पार्टी जो भी है, कई बार उसके और आपके पार्टनर के बीच में अग्रेसिव एनर्जीज भी आ रही है। तो कई बार थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े भी दिख रहे हैं, आपको लेकर भी झगड़े दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर कई बार जो थर्ड पर्सन है
उससे आपके बारे में बात करते हैं, या फिर उस थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर और आपकी कोई चैट या कोई भी ऐसी चीज़ को साल लिया है, समझ लिया है, और वो खुद आपके पार्टनर को मिसगाइड करने में लगा हुआ है, तो ये 2 से 3 लोग दिख रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो भी लोग हैं 2 से 3 हैं, वो चाहे एक घर के हो, चाहे एक फैमिली के हों, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जिनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ बहुत है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, देखो रियूनियन का कार्ड है, बिल्कुल है, एंड न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। डिसीजंस जो है ना आपके पार्टनर लेते हैं, इनको देखकर लग रहा है कि ये डिसीजंस लेते हैं कि इन्हें आपके साथ अपने रिलेशनशिप की शुरुआत तो करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें और आपको अलग करती हैं। तो वो कार्मिक हो सकती है, कोई निगेटिव एनर्जीज हो सकती है, जिससे आप लोग एक दूसरे के करीब आते आते कई बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने पूरी कोशिश की है कि आज आपसे बात करेंगे, वो बात करते करते रह गए। तो नेगेटिविटी को रिमूव करने की ज़रूरत है। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है, मेंबरशिप को ज्वाइन ज़रूर करें। मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको मोर एंड मोर जो है वो रीडिंग्स देखने को मिलेंगी, ज़्यादातर में रियूनियन थर्ड पार्टी से रिलेटेड। एंड टेक केयर, बाय बाय।